नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम की लापरवाही है वो साफ देखी जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम ने जब कई जगह नगर निगम की ये जो लापरवाही है इसको लेकर खुलासा किया और उस खुलासों में कई आपके सामने हम तस्वीरें साझा करेंगे, जिसके बाद आप ये खुद कहोगे कि हाँ बिल्कुल जयपुर का जो नगर निगम है वो लापरवाह है। जयपुर का नगर निगम ही नहीं बल्कि जयपुर का बिजली विभाग है वो भी लापरवाह नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुरी चौराहे की। ब्रह्मपुरी चौराहे की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुरी चौराहा है, उसमें एक है वो जो टॉयलेट है उसकी स्थिति देख के हमारे यहाँ वो आंखें दंग रह गई। उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि जब हम टॉयलेट में गए तो वहां पे इतनी सारी गंदगी देखने को मिली कि भैया ऐसा लग रहा था कि इस टॉयलेट को तो साफ ही नहीं किया गया। टॉयलेट के पास में जो है उसके पास भी बहुत सारी गंदगी थी। सामने एक बड़ा ऑफिस नजर आ रहा था, बड़ा ही शानदार ऑफिस। इसके पास में पुरातत्व विभाग का है वो ऑफिस था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सफाई नहीं हो रही। दूसरी जगह हम जब जहाँ पे गए जो सीताराम मार्केट है उसका जब हमने टॉयलेट देखा उसकी स्थिति भी बड़ी खराब नजर आ रही थी। उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। जब हम वहाँ अंदर गए और हमने सोचा यार बाहर से तो और जो वॉशरूम है टॉयलेट है वो बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब अंदर गए तब शराब की बोतलें वहां पे पड़ी हुई नजर आ रही थी और वहां की स्थिति भी बड़ी खराब नजर आई। और जब हम इससे आगे निकल के शंकर नगर की तरफ बढ़े और जब शंकर नगर में नहर के बालाजी के पास में पहुंचे तब वहां के टॉयलेट की हालत तो और ज्यादा खराब नजर आई। बाहर कूड़ा पड़ा था, कचरा पड़ा था और उस टॉयलेट में भी शराब की बोतलें और अंदर से टूटा हुआ भी पड़ा है। तो आप देख सकते हो नगर निगम टॉयलेट तो बना देता है, लेकिन ये जो टॉयलेट है ये इतने सही क्यों नहीं रख पाते। वो सफाई कर्मचारी जिन पे पैसे खर्च किए जाते हैं वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, और इसके अलावा जो टॉयलेट्स की जो स्थिति आज के समय है वो ऐसी क्यों है। ये सिर्फ टॉयलेट की स्थिति नहीं है, इसके अलावा भी कई स्थिति है वो यहाँ पे सामने आई है। हम बात करते हैं अगली बार जब शंकर नगर में हम आगे बढ़े और आगे जब हमने बढ़े तब वहां पे स्थिति कुछ ऐसी नजर आई कि सड़क के बाहर कचरा इस प्रकार से पड़ा हुआ था कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो दिनों दिन से है वो सफाई नहीं हुई है। अब ये सफाई का दौर यहाँ तक चल ही रहा था कि इसके अलावा जब हम आगे बढ़े तब हमें नजर आए खुले हुए तार। जी हाँ, बिजली विभाग का एक ऐसी लापरवाही जिसमें खुले हुए तार नजर आ रहे थे और वहां पे जितने भी ट्रांसफार्मर लगा था उस पे भी बिल्कुल एक दो तार खुले हुए नजर आ रहे थे और वहां की स्थिति ऐसी थी कि भैया कभी भी यहाँ पे करंट लग सकता है, यहाँ पे अगर हाथ लगा दिया तो मर सकते हैं। इंसान की जो मौत है, इंसान की जो जिंदगी है उसकी कोई कीमत ही नहीं नजर आ रही है। अब बिजली विभाग और जो जेडीए और नगर निगम की ये लापरवाही है इसके जिम्मेदार कौन है? क्या नगर निगम इसका जिम्मेदार है क्योंकि ऑलरेडी जो फंड है वो उनके पास ही आता है? क्या वो सफाई कर्मचारी जिम्मेदार है जिनको यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है? बड़ी बात तो ये है कि जो सफाई कर्मचारियों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है उसमें भी कई घपलेबाजियां देखने को मिलती है, वो हम बात किसी और दिन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सफाइयां क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग परेशान क्यों हैं। जब यहाँ पे हमने थोड़ी और जानकारी जुटाने की कोशिश की तब ये नजर आया कि आरएसएस की शाखा चलती है पास में और आरएसएस का जो हब है उसके पास में है वो इतनी गंदगी क्यों नजर आ रही है। बात ऐसी है कि भैया ये गंदगी वाली जो जगह है जो यहाँ पे साफ सफाई की ही नहीं गई है, ये एक बड़ा सवाल है नगर निगम के ऊपर, नगर निगम की सफाई के ऊपर। तो ये सवाल सिर्फ एक ही खड़ा हो जाता है। मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों की बर्बाद करने की कोई एक बड़ी साजिश है? क्या कभी भी जयपुर में पूर्ण तरीके से सफाई नहीं हो सकती है? जयपुर के सफाई में जो अंक है वो लगातार नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। क्या जनता के जो पैसे हैं वो उनको व्यर्थ किया जा रहा है? आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपके किसी इलाके में सफाई से जुड़ी हुई कोई भी असुविधा हो रही है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे और ये आवाज हम जनता तक और सरकार तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। मैं कैमरामैन जावेद के साथ हरी, जयपुर से। धन्यवाद।